आज हम बात करेंगे वक्री ग्रह में। आज हम बात करेंगे वक्री ग्रह के बारे में। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है, पर आपने कभी सोचा कि वक्री ग्रह क्या होता है या वक्री ग्रह का क्या रिजल्ट होता है? बहुत सारे लोग खुद से ही कई बार कुंडली देखने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वक्री ग्रह क्या होता है। वक्री ग्रह वो होता है जो कुंडली के अकॉर्डिंग उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है कुंडली। ठीक है। अब यहाँ पर सूर्य चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, ये ग्रह कभी भी वक्री नहीं होते। ये सदैव कुंडली में सीधी चाल चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं तो वो इस तरीके से चलेंगे। ठीक है। राशि का जब परिवर्तन होता है, गोचर का परिवर्तन, तो वो इस तरीके से चलेंगे। चंद्रमा भी ठीक इसी तरीके से चलेंगे, यहां से यहां। लेकिन इसके विपरीत यदि गुरु, शुक्र, बुध, शनि, मंगल, राहु और केतु, ये सभी ग्रह वक्री ग्रह हो सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि राहु और केतु ये सदैव ही वक्री चलते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। ये दूर से उल्टे ही चलते हुए प्रतीत होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि वक्री ग्रह का कुंडली में रिजल्ट क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, शुभ ग्रह जैसे कि गुरु, शुक्र और आपका बुध, ये जो ग्रह है अगर वक्री हो जाते हैं तो उतना गलत रिजल्ट नहीं देते हैं, यानी कि इनके रिजल्ट शुभ होते हैं और ये अपने गुणों में और ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। जैसे गुरु है, वो मान सम्मान में आपकी वृद्धि करेंगे, शिक्षा में वृद्धि करेंगे। शुक्र है तो सुख, संपत्ति और प्रेम में बढ़ोतरी करेंगे। बुध है तो बुद्धि की बढ़ोतरी करेंगे, है ना। लेकिन शनि, मंगल, राहु और केतु ये पापी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो जब ये वक्री हो जाते हैं तो यह संघर्ष को बढ़ाएंगे, आक्रामकता को बढ़ाएंगे। जैसे मंगल आक्रामकता को बढ़ाता है, शनि जो होता है वो व्यवधान बहुत ज्यादा करने लगता है, राहु भ्रमित ज्यादा करने लगता है और इसके साथ ही केतु अलगाव की स्थिति पैदा कर देता है। और मंगल तो बहुत ही ज्यादा वक्री हो तो अच्छा नहीं माना गया। ठीक है। अब देखना यह है कि कौन कौन से भाव में वक्री ग्रह शुभ होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, केंद्र में यानी कि पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में वक्री ग्रह शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा त्रिकोण में वक्री ग्रह शुभ माने जाते हैं, जैसे कि इस वाले भाव में यानी पहले भाव में और 5th में और 9th हाउस में जो है वक्री ग्रह बहुत शुभ माने जाते हैं। लेकिन शुभ ग्रह, है ना, और शुभ ग्रह भी यदि अच्छी राशि में बैठे हुए, मित्र राशि में, जैसे कि गुरु के लिए यहाँ पे मेष राशि बहुत शुभ मानी गई है, यहाँ पे सिंह राशि बहुत शुभ मानी गई है, यहाँ कन्या राशि बहुत शुभ मानी गई है। सॉरी, ये 9 नंबर की राशि बहुत शुभ मानी गई है, धनु राशि। तो जो है यहाँ पे शुभ मानी गई क्योंकि मित्र राशियां हैं। ठीक है। तो गुरु के लिए शुभ है। उसी तरीके से अगर कोई शत्रु राशि में वक्री ग्रह बैठा हुआ है और वो पापी भी है तो वो और ज्यादा गलत रिजल्ट दे सकता है। जैसे शनि अगर यहाँ पे बैठ जाए और यहाँ पे वक्री है तो वो बहुत ही विपरीत रिजल्ट देते हैं, बहुत स्ट्रगल कराते हैं, जीवन की सच्चाई को बताएंगे। जैसे शनि यहाँ पे बैठ के वक्री, अब शनि जो है मेष राशि में, मंगल जो है शनि के शत्रु है और यहाँ पे वक्री होके बैठे हुए हैं, तो बहुत ही खराब रिजल्ट देंगे। यहाँ पे व्यक्ति को बिल्कुल तोड़ देंगे, स्ट्रगल बढ़ाएंगे, आलस बढ़ाएंगे और जीवन का सबक सिखाएंगे। और उसके बाद स्ट्रगल करने के बाद लॉन्ग टर्म में जो है ये पापी ग्रह व्यक्ति को सफलता प्रदान करते हैं। तो सेम इसी तरीके से मंगल जब वक्री होंगे और जो है शत्रु राशि में बैठे हैं, मान लो मंगल यहाँ पे बैठ के आपके वक्री हो गए, तो बहुत ही गंदा रिजल्ट देंगे।
दुर्घटना करा सकते हैं, मान सम्मान की हानि करा सकते हैं, और मतलब कुल मिला के यहाँ बैठ गए मान लो मंगल वक्री, तो बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। राहु केतु अगर यहाँ पे बैठ गए हैं, राहु वक्री है ना, या केतु वक्री, तो क्या होगा, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा दुष्परिणाम इन ग्रहों के बढ़ जाते हैं। तो आपको वक्री ग्रह का ये टॉपिक कैसा लगा? अच्छा, बृहस्पति, शुक्र और बुध वक्री बहुत ही शुभ माने जाते हैं, है ना, और सूर्य चंद्रमा तो कभी वक्री होते ही नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे कुंडली की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कौन से ग्रह वक्री हैं और कौन से ग्रह वक्री नहीं। तो वक्री चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हो कि कुंडली की और इस तरीके की प्रिडिक्शन मैं आपको बताऊं, ताकि आप खुद से सीखो कि हमारे जो कुंडली में क्या है, ठीक है, उससे भी तो थोड़ा होना चाहिए ना, कि हमने ज्योतिष को दिखाया, ज्योतिष ने हमें सही बताया भी है या नहीं बताया। आजकल तो वैसे हम बहुत सारे ज्योतिष को एक साथ दिखा देते हैं, तो कुछ कुछ ज्ञान हमें भी होने लगा है बहुत सारे लोगों को। तो ये बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।